ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज के महासचिव और कोषाध्यक्ष लगातार अपने कर्मचारियों से मिलते हैं और लगातार दौरे पर रहते हैं, लगातार टूर पर रहते हैं और जगह जगह यानी पूरे देश में घूम करके अपने जो कर्मचारी हैं उनकी समस्याओं को सुनते हैं, उनकी समस्याओं को तत्काल प्रभाव से हल कराने का भी लगातार प्रयास करते हैं। इसीलिए लोग कहते हैं कि ये जोड़ी यानी कि राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष की जो जोड़ी है, लोग इनको कई जगह पर जय वीरू की जोड़ी भी मानते हैं और ऐसा लोग कहते हैं। तो हाल ही में दोनों लोग उत्तर प्रदेश के लखनऊ में पहुंचे, जहां पर दोनों ने मिलकर के बाबा साहब तथागत बुद्ध की मूर्ति पर मोमबत्ती जलाया और पुष्पांजलि भी की। ये देखिए कैसे दोनों लोग साथ ही, लखनऊ की जो पूरी टीम है वो उनके साथ थी और दोनों ने मोमबत्ती जलाई और अगरबत्ती जलाई और बाबा साहब तथागत बुद्ध के चरणों में पुष्पांजलि भी की और काफ़ी खुश थे, क्योंकि जिसकी वजह से आज हम लोग जो कुछ भी हैं तो कहीं ना कहीं बाबा साहब की देन है। उन्हीं के कर्मों से आज हम अच्छा फल खा रहे हैं, यानी जो बाबा साहब ने कर्म किए हैं उसी का फल बहुजन समाज अगर खा रहा है तो ये केवल उन्हीं की देन है। ये देखिए बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया, माला को ठीक किया और इसके बाद प्रेम सिंह जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं उन्होंने भी अपने श्रद्धा सुमन बाबा साहब ने तथागत बुद्ध की मूर्ति पर अर्पित किए। साथ ही साथ लखनऊ की जो टीम है उन्होंने भी बारी बारी से तस्वीर पर अपनी अपनी पुष्पांजलि अर्पित की और लोग काफ़ी खुश थे कि उनके राष्ट्रीय महासचिव राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के साथ हैं और वो लोग फूले नहीं समा रहे थे। क्यों हो भी क्यों ना, उनके जो नेशनल लीडर हैं वो आज उनके बीच में हैं, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए पहुंचे हैं और साथ ही साथ बाबा साहब की जयंती का दौर लगातार जारी है। पूरा अप्रैल माह बाबा साहब की जयंती मनाता है। अप्रैल पूरे माह में बाबा साहब की जयंती लोग बड़े ही के साथ मनाते हैं और इतना ही नहीं कि कई जगह पर जाकर के दोनों ने अपने जो लोग हैं उनके साथ मीटिंग की, वार्तालाप किया, साथ ही साथ अपनी भावनाएं सबके सामने व्यक्त की। ये देखिए प्रेम सिंह जी जिस तरह से राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे हैं, स्टाफ के सामने उनका धन्यवाद भी कर रहे हैं कि आपने सम्मान दिया, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ अपनी बहुत सारी बातें संगठन को लेकर के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जी प्रेम जी ने रखी और सबको बताया कि कैसे संगठन को आगे लेके जाना है, सबको साथ रहना है, सबको मिलकर चलना है। लखनऊ के भी अन्य जो लोग संगठन से जुड़े हैं उन्होंने भी अपनी बातें इस मौके पर रखी और ये राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष राष्ट्रीय महासचिव को ये दिलासा दिलाई कि हम प्रॉमिस करते हैं कि हम आपके साथ लगातार खड़े हैं और संगठन को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास करते रहेंगे। साथ ही साथ बाबा साहब के बताए हुए मिशन पर हम लगातार चलेंगे ताकि समाज को और देश को आगे लेके जाया जा सके। लगातार सबने इस मौके पर अपनी बातें रखी। उत्तर प्रदेश के लखनऊ स्थित रेलवे स्टेशन के पास ही लोग लगातार नारे लगा रहे थे और पूरा रेलवे स्टेशन आज यूं कहें कि जय भीम के नारों से गूंजा हुआ था। लोग देख रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। ये ताकत है बहुजन समाज की जब वो संगठित रहते हैं। लखनऊ की टीम ने ये साबित कर दिया कि वो सब एक साथ हैं, इकट्ठा हैं, संगठित हैं, इसीलिए लोग उनकी चर्चा जगह जगह करते हैं। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव अशोक कुमार जी ने भी इस मौके पर अपने विचार व्यक्त किए। आज सबको बताया कि कैसे हमें संगठन को मजबूत देना है और समाज में जुड़ी जो समस्याएं हैं, जो रेलवे कर्मचारियों की जुड़ी समस्याएं हैं, उनको हल करना है ताकि किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। सब लोग मिलकर चलें, सब लोग आगे बढ़ें और रेल कर्मचारियों की तमाम तकलीफें दूर होते जाएं। आइए जानते हैं अशोक कुमार जी ने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए क्या क्या कहा है। आइए सुनते हैं राष्ट्रीय महासचिव जी को। हम उस वक्त देख रहे हैं आपको कई जगह आपके संगठन के लोग, संगठन के अलावा भी कई लोग हैं जो आपको अपने सेंटर बुला रहे हैं, लगातार आपका सम्मान कर रहे हैं। ऐसी क्या खास बात है आप में जो लोग इस तरह सम्मान लगातार मतलब उतावले हैं लोग आपसे मिलने के लिए? देखिए, लखनऊ में हमारा आज आगमन हुआ है।
कल प्रयागराज में थे, इलाहाबाद में, वहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 134वां जन्मोत्सव मनाया गया था जोनल कार्यकारिणी के द्वारा। उसके बाद आज हम लोग लखनऊ में गंगा गोमती जो ट्रेन है उससे आए लखनऊ स्टेशन पर, क्योंकि लखनऊ नॉर्दर्न रेलवे का एक बहुत बड़ा डिवीज़न है और इसके साथ में ही एनी रेलवे का भी लखनऊ डिवीज़न है। आरडीएसओ एक हमारा जोनल रेलवे है आरडीएसओ, और वर्कशॉप भी बहुत सारे मतलब लखनऊ के अंदर हैं। तो जितने भी यहाँ लखनऊ में जब भी हम लोग आते हैं तो ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन के तमाम साथी पदाधिकारी जितने भी हैं हर बार मतलब भारी संख्या में यहाँ एकत्रित होते हैं और मतलब उनका काफ़ी सहयोग इस एसोसिएशन को रहा है और एसोसिएशन को मजबूत करने के लिए। वो बड़ा उतावलापन आपसे मिलने के लिए, आपके मारे डालने के लिए, ये किस तरह की मोहब्बत आपने जगह रखे लोग? निश्चित रूप से जो एसोसिएशन को जो आज उपलब्धियां हासिल हुई हैं और लखनऊ के अंदर जो लोग एसोसिएशन को चला रहे हैं, जो उन लोगों को सम्मान मिल रहा है, उनको ये कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन में राष्ट्रीय महामंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कुछ काम किया है जिसकी वजह से आज लोग हम सम्मान पा रहे हैं। और उसी सम्मान के क्रम में आज मैं जब आया हूँ तो पहले की तरह से बहुत पहले भी लोग हमें प्यार और मोहब्बत देते थे, आज भी बहुत भारी संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हुए और हर आदमी जो है व्यक्तिगत रूप से मुझसे मिलना चाहता है। कहीं ना कहीं भावनाएं उनकी जुड़ी हुई हैं हमसे और इस संगठन को मजबूत करने के लिए जो हम लोग काम कर रहे हैं पूरे देश में मतलब एसोसिएशन को चलाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उनको ये महसूस होता है कि हम लोगों को भी इनको मतलब सहयोग करना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। कई लोगों से हमने जिक्र करते सुना आपस में कि महामंत्री जी ने अभी नाश्ता तक नहीं किया है, 12 बज रहे हैं, लेकिन लोग मिलने के लगातार दौड़ जारी है। हाँ, तो जैसे ही हम स्टेशन पे आए थे अभी कोई नाश्ता नहीं किया, सिर्फ चाय पिया है। और उसके बाद में लखनऊ मंडल का जो हमारा चारबाग स्टेशन पर कार्यालय है वहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो चित्र है उस पर माल्यार्पण किया, बहुत सारे लोग वहाँ उपस्थित हुए। उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक इंडोर हॉस्पिटल है, रेलवे का इंडोर हॉस्पिटल है, जो मैं समझता हूँ इंडिया में जो रेल के अंदर सबसे पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ डेवलप हुआ है, CT स्कैन MRI वगैरह सबसे पहले यहीं पर हुआ है। तो वहाँ हमें ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन का एक कार्यालय आवंटित किया है वहाँ के प्रशासन ने, तो उसको देखने के लिए वहाँ के जो पदाधिकारी थे आमंत्रित किया था, क्योंकि उसका उद्घाटन भी हमारी एसोसिएशन के द्वारा कराया जाना है। तो पहले तो उसको देखा गया, तो मैं तो इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा जो मंडल कार्यकारिणी हमारी लखनऊ मंडल की और जो ब्रांच के पदाधिकारी हैं कि उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी प्रयास करके जो कार्यालय इंडोर हॉस्पिटल में आवंटित कराया है। एक वास्तव में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि किसी अन्य यूनियन का कार्यालय वहाँ पर अभी तक मतलब आवंटित नहीं किया गया। केवल हमारी ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन है जहाँ पर इंडोर हॉस्पिटल में कार्यालय आवंटित किया गया है। और वो जगह इतनी अच्छी जगह है कि हमारी शाखा के जो पदाधिकारी हैं उनका प्रयास है कि इस कार्यालय के साथ में ही जो जगह खाली पड़ी हुई है वहाँ पर एक मेडिटेशन सेंटर बनाया जाए, जिससे कि जो बाहर से हमारे मरीज लोग आते हैं या उनके रिश्तेदार आते हैं तो उनको वो सुविधा उपलब्ध हो सके जो अन्य जगह पर मेडिटेशन सेंटर में होती है। तो मैं इसके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पूरा सहयोग केंद्रीय कार्यकारिणी का, जोनल कार्यकारिणी का रहेगा उस मेडिटेशन सेंटर बनाने में, और हम प्रयास करेंगे प्रशासन के साथ कि जो रेलवे बोर्ड से प्रदत्त सुविधाएं हैं वो भी मेडिटेशन सेंटर के लिए मिलें और उसका संचालन जो है ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉय एसोसिएशन द्वारा किया जाएगा। क्या जो इतना बड़ा सम्मान लगातार सुबह से लोग दे रहे हैं आपको, नाश्ता तक नहीं करने दिया, उनके दो शब्द कहेंगे? हाँ, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरा भव्य स्वागत किया। साथ में जो प्रेम सिंह जोनल अध्यक्ष हमारे साथ आए थे उनका भी स्वागत किया, और जैसे कि बहुत सारे संख्या में लोग उपस्थित हुए, सबने हमारा स्वागत किया स्टेशन पर और अपने अपने कार्यालय में भी स्वागत किया। तो मैं उनका बहुत आभारी हूँ और धन्यवाद देता हूँ। और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो 134वां RDSO में जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसके लिए भी मैं शुभकामनाएं अपने अभी से दे रहा हूं। और शाम को एक अच्छा कार्यक्रम RDSO की कार्यकारिणी द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जिसमें सभी को आमंत्रित किया परिवार सहित। उनके भोजन की भी व्यवस्था है, तो मैं समझता हूं वहां पर सभी से मुलाकात होगी। और पुनः जिस तरीके से लोगों ने हमें रिसीव किया स्टेशन पर, हमें स्वागत किया, तो शाम को भी मुलाकात करके उन लोगों से एक अच्छा अनुभव, अच्छी सुख महसूस होगा। लखनऊ में अपने महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को लेकर के लोग खुश थे और लगातार उनके बारे में नारे लगा रहे थे। लगातार जय भीम के नारे भी लोग लगातार लगा रहे थे।
इसी बीच यदि आप देख भी रहे होंगे कि किस तरह से लोग नारे लगा रहे हैं और राष्ट्रीय महासचिव व राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं और एक और मंडल कार्यालय का भी यहाँ मंडल कार्यालय में लोग आए, महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष दोनों आए और लखनऊ मंडल का जो कार्यालय है वहाँ पर बैठकर चर्चा की लोगों से और कैसे संगठन को आगे बढ़ाना है, कैसे SC/ST ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन को आगे बढ़ाना है, लोगों में विश्वास जगाना है, इसको लेकर के भी लोगों ने लगातार आपस में चर्चा की। ये देखिए अशोक कुमार जी जिस तरह बाहर आए हैं, लोग आतुर थे उनके साथ एक फोटो खिंचाने, लेकिन लगातार लोग माला डाल रहे हैं और आतुर है उनके साथ एक फोटो खिंचाने के लिए। देखिए किस तरह लोग अशोक कुमार जी का लगातार सम्मान कर रहे हैं और साथ में प्रेम जी भी उनके साथी हैं, जैसे उनका भी लगातार सम्मान हो रहा है, उनको भी लोग लगातार माला पहना रहे हैं और लोग अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। ये इन दोनों की मेहनत का फल है, इन दोनों की लगातार जो दौरे होते हैं अपने कर्मचारियों के लिए, अपने साथियों के लिए, उन्हीं का फल है। इतना ही नहीं, ये सबसे बड़ी बात यह है कि राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अपने साथियों जो कोई बीमार है या ऐसा कुछ हो जाता है उनको भी लगातार देखने जाते हैं। उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी पे ये चीजें रहती हैं कि उनका कोई साथी या उनके साथी के परिवार से कोई बीमार है तो पहली प्रायोरिटी, पहली प्राथमिकता इन दोनों की यही रहती है कि वो उनसे मिले, मरीज से मिले, उसको ढांढस बनाएं, उसको उनकी हिम्मत बढ़ाएं कि आप चिंता ना करें, हम लोग साथ हैं आपके। और ये क्षण होते हैं, यही क्षण है जो लोगों को इनके साथ जोड़ते हैं, यही क्षण है, यही काम है जो लोग इनकी इतनी इज्जत करते हैं कि वैसे खुशी में हल हो जाए, लेकिन जो दुख के मौसम के मौके पर लोगों से मिले जुले, उनसे बातचीत करें, ये अच्छे कामों की पहचान होती है। और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव लगातार इस काम के लिए जाने भी जाते हैं। हॉस्पिटल से निकलने के बाद उन्होंने एक और कार्यालय की ओर प्रस्थान किया और वहां पर ये देखिए एक और कार्यालय, वो भी SC/ST एसोसिएशन का ऑफिस है। उसके बाद वहां गए और लोगों से चर्चा की, बातचीत की और लगातार संगठन को लेकर के उन्होंने बातचीत की। और जैसे अशोक कुमार जी वहां पहुंचे तथा सबसे पहले उन्होंने वहां पर तथागत बुद्ध बाबा साहब की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और उनको माला पहनाई। देखिए इसी बीच संगठन से जुड़े काफी लोग वहां मौजूद थे, सब इस मौके पर तालियां भी बजा रहे थे कि उनके राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आज उनके अपने बीच में हैं। इसको लेकर के तमाम लोग बहुत खुश दिखे। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव जी ने मोमबत्ती जलाई और ये देखिए तमाम लोग राष्ट्रीय महासचिव जी को माला पहना रहे हैं और पीछे खड़े लोग सब तालियां बजा रहे हैं। सब लोग खुश हैं कि उनके बड़े नेता उनके बीच में हैं और उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे, क्योंकि जब बैठेंगे तो चर्चा होगी कि संगठन में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है और कैसे लोग। ये देखिए लगातार महासचिव जी को व अन्य लोगों को माला पहनाई जा रही है और ये खुशी के पल होते हैं कि जब अपना कोई अधिकारी, अपना कोई शुभचिंतक उनके बीच में हो तो उनका सम्मान करने में बड़ा फख्र महसूस होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है। इसी को लेकर के लोग लगातार महासचिव जी को और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष को माला पहना रहे हैं और उनके साथ इस पल को यादगार बनाने के लिए, इस पल को संजोए रखने के लिए उनके साथ लगातार फोटो भी खिंचवा रहे हैं ताकि इस यादगार पल को संजो के रखा जा सके। इसके बाद राष्ट्रीय महासचिव ने और अन्य लोगों ने बैठ करके चर्चा की कि कैसे संगठन को लेकर के सब लोग इकट्ठा हों, सब लोग आगे बढ़ें और रेलवे से जुड़ी SC/ST की जो समस्याएं हैं उनको लेकर के तमाम जो परेशानियां हैं उनको जल्द से जल्द हल किया जा सके। इसको लेकर के राष्ट्रीय महासचिव जी ने कुछ संगठन से जुड़े लोगों को निर्देश भी दिए। आइए जानते हैं राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जिसने इस मौके पर क्या कहा। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बुला रहे हैं, बड़े खुश हैं कि हमारे अधिकारी, हमारे जो कुछ अधिकारी हमारे पास आए हैं, नाश्ता करने की फुर्सत नहीं आप लोगों को, ऐसा क्या खास बात है? देखिए सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब के सम्मान के लिए आज हम कर रहे हैं। बाबा साहब के द्वारा आज हमें सम्मान मिल रहा है और हम बाबा साहब के सम्मान के लिए नाश्ता तो चलती गया, अगर दोपहर का खाना भी नहीं मिले तो भी हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हम बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं। कैसा फील हो रहा है? देखिए सर, फील होने की तो यह है कि लोगों को बस्ती में लोग नहीं जानते हैं और आज हमारा दिल्ली से लेकर के पूरे भारतवर्ष में जहाँ भी हमारा रेलवे का सिस्टम है, हर जगह मान सम्मान हो रहा है। पूछते हैं, हम अपना समय निकालते हैं। कल का कार्यक्रम प्रयागराज में था और आज का लखनऊ में है
और अभी सुबह से 2 जगह माल्यार्पण किया है, ऑफिस में किया है, डिवीजन में किया है, एक तीसरी जगह और करके आए हैं, 3 कार्यक्रम अटेंड किए हैं। और अभी शाम को जो बड़ा कार्यक्रम है वो RDSO लखनऊ में है, पूरे लखनऊ के काफ़ी बड़ी संख्या में इंडोर जो उनका ऑडिटोरियम है उसमें कार्यक्रम होगा, उस कार्यक्रम को अटेंड करेंगे। और इसके बाद कल हमारा जो कार्यक्रम है, कल बरेली में भी 2 कार्यक्रम लगे हुए हैं, कल हम वहाँ जाएंगे। और बाबा साहब के सम्मान के लिए हम 2 दिन तो क्या है, हम 10 दिन भी हमारे लिए बहुत छोटी बात रहेगी। सर, अक्सर लोग कहते हैं कि जय वीरू की जोड़ी करिए और खाली आप खुशी के मौके पर ही ले जाते हैं, जब सम्मान होता है वहीं ले जाते। मतलब कि ऐसे भी हैं, लोग कहते हैं, आज हमने देखा भी है कि कोई आपके साथी या पुराने साथी कोई परिवार में से बीमार हो तो सबसे पहले वहां भागते हैं। आज हॉस्पिटल में आप गए हैं, क्यों? देखिए, मैं जब से महामंत्री जी के मैं संपर्क में आया हूँ, मैंने महामंत्री जी की 2 विशेषताएं देखी कि एक किसी के दुख में और एक बेटी की शादी में। अगर बेटी की शादी मैंने वो दिन भी देखे हैं कि एक दिन में हमने 4-4, 5-5 शादियां अटेंड की हैं, 5 शादियां अटेंड की हैं, जो हम 11 बजे से गए तो अपना सगन दिया, वहाँ चाय पी, फिर इधर गए, फिर उधर गए, और हमने 5-5 शादियां अटेंड करके बेटियों की जो खुशी में हमने सहभागिता की है। हमने ऐसा भी समय देखा है जो कि कई बार जो कष्ट है, हमारे साथी लोग हैं, ये हम समाज के लिए काम कर रहे हैं। समाज का जो अग्रणी व्यक्ति है उसके परिवार में अगर कोई समस्या है और हम उसमें शेयर नहीं करेंगे तो हमारा इस एसोसिएशन में बड़े पदों पर रहना सार्थक सिद्ध नहीं होगा। एक समय वो भी है, एक पीछे जो रिसालदार पार्क में एक हमारे बनते जी का परिनिर्वाण हुआ था, कई साल पूर्व की बात है, तो उस दिन हमने 6 दिसंबर का प्रोग्राम था, तो हमने बड़ौदा हाउस में 6 दिसंबर को श्रद्धांजलि सभा में हम शामिल हुए। इसके बाद रेलवे बोर्ड की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए, इसके बाद दिल्ली डिवीजन की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। उसके बाद हम हवाई एरोप्लेन से लखनऊ आए। एक हमारे साथी थे यहाँ के, उन साथी की पत्नी का देहांत था, उस दिन शांति पाठ था, वो अटेंड किया। इसके बाद हमने जो रिसालदार पार्क में जिन्होंने जब बाबा साहब ने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उस समय जो भंते जी थे, उन भंते जी के परिनिर्वाण के लिए हम वहाँ भी हमने अटेंड की। और लास्ट में एक हमारा बहुत छोटा सा पदाधिकारी ब्रांच का था, उसकी बेटी की शादी थी, वो शादी भी हमने रात को 11:30 बजे अटेंड की। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, और समाज ने जो हमें जिम्मेदारी दी है वो हमारा एक कर्तव्य बनता है कि हम बखूबी निभाएं, लोगों के न केवल खुशी में, दुख और दर्द में भी हम अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें, तब हमारी सार्थकता सिद्ध होती है। सर, लोग लगातार सम्मान दे रहे हैं, आपको बुला रहे हैं, अपना आपको गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं लोग, आपके संगठन से जुड़े तमाम लोग हैं, खाली लखनऊ में नहीं, यहाँ से बाहर भी लोग वीडियो को देखेंगे, क्या शुभकामनाएं देंगे? देखिए सर, मैं तो यही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा जो व्यवस्था दी गई है, जो उनका त्याग, बलिदान और तपस्या जो थी बाबा साहब की, तो उन्होंने घर परिवार को नहीं देखा, उन्होंने समाज के लिए वो किया जो आज से पहले हम उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। तो मैं तो यही सभी से शुभकामनाएं दूंगा और सबसे मैं आशा करूंगा कि बाबा साहब के मिशन को हम आगे बढ़ाएं, मानवता को हम आगे बढ़ाएं, मनुष्य सब में एकता का हम भाव रखें, बंधुत्व का भाव रखें, एक दूसरे के हम काम आएं, और कभी भी जिस भी चाहे खुशी हो या दुख हो, हम सहभागिता निश्चित जरूर करें, ताकि समाज में किसी भी तरह की अगर कोई समस्या आती है तो उसको आसानी से निपटा जा सके। खैर, जय वीरू की ये जोड़ी, या यूं कहें कि कोषाध्यक्ष व राष्ट्रीय महासचिव की ये जोड़ी जिस तरह से अपने कर्मचारियों के, अपने साथियों से लगातार देश भर में मिलते हैं, चाहे पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, कोई भी हो, उन सबसे लगातार मिलते हैं, उनकी सारी समस्याओं को जानते हैं और प्रयास करते हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्याओं का निदान हो, जल्द से जल्द उनकी समस्याएं हल हों। इसीलिए लोग इनको प्यार देते हैं, प्यार बांटते हैं, और सब लोग इनको लगातार सम्मान देते हुए माला पहनाते हैं। और ये खुशी है कि ये इनके कर्म हैं, दोनों की मेहनत है, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, कि जहाँ भी जाते हैं लोग इनका इसी तरह से सम्मान करते हैं, और इनके अच्छे कर्मों के लिए ही लोग इनको चाहते हैं, इनसे मोहब्बत करते हैं और लगातार दौरे पर रहते हैं। एक कार्यक्रम खत्म हुआ फिर दूसरी जगह जाना, दूसरा खत्म हुआ फिर तीसरी जगह जाना, ताकि लोगों में विश्वास बना रहे, लोगों में प्यार बना रहे, लोगों में आपस में भाईचारा बना रहे और संगठन मजबूत हो, ताकि सरकारों से या आने वाले जो अधिकारी हैं जो समस्याएं के बार क्रिएट करते हैं, तो उनकी समस्याओं का निदान
संगठित होकर ही किया जा सकता है। इसी को लेकर के दोनों लगातार देश भर में भ्रमण करते हैं, देश भर में घूमते हैं और अपने तमाम SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन के जो लोग हैं उनकी समस्याओं को निदान करने के लिए लगातार प्रयास करते हैं। जय वीरू की ये जोड़ी यूं ही लगातार काम करती रहे ताकि आने वाले रेलवे कर्मचारियों को किसी प्रकार का कष्ट, किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और जय वीरू की जोड़ी लगातार देश भर में घूमता इसकी लगातार काम भी कर रही है। इसके लिए जय और वीरू की इस जोड़ी को बार बार सलाम है, बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई।